राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत 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 अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। जेडीए की जो रेजिडेंशियल स्कीम निकली है उसके रिगार्डिंग जेडीए ने एक नोट जारी किया है, प्रेस रिलीज़ जारी किया है, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी जो रेजिडेंशियल स्कीम के जो बुकलेट्स है उसके अंदर। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस किए हैं उन्होंने। तो ये मतलब अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही है जो चेंजेस इन्होंने किए हैं, और बहुत अच्छे चेंजेस हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। पहला जो चेंज किया है इन्होंने, आवेदन पुस्तिका के सामान्य शर्त जो बुकलेट है उसका जो 1.16 जो पॉइंट है और 6.4 जो पॉइंट है उसमें आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि जो वर्ड है उसके स्थान पे इन्होंने आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि सब्स्टिट्यूट वर्ड किया है। तो मैं आपको बताती हूँ ये 1.16 और 6.4 पॉइंट क्या था बुकलेट का। 1.16 जो पॉइंट था वो ये था कि लॉटरी में अगर कोई सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर के चालान के माध्यम से नकद बैंक ड्राफ्ट ऑनलाइन द्वारा सचिव जेडीए जयपुर के नाम पे प्राधिकरण परिसर स्थित जयपुर शहर स्थित किसी भी आईसीआई बैंक शाखा में संबंधित योजना खाते में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना कि आवंटन मांग पत्र जारी होने के 30 दिन, अब इसकी जगह प्राप्त होने की 30 दिन, यानी आपको जब वो आवंटन मांग पत्र मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो राशि जमा करानी पड़ेगी। तो अब ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है आपके पास मांग पत्र आने में, तो वो जो ड्यूरेशन है वो भी काउंट हो जाता है 5-10 दिन 15 दिन। तो आपके लिए वो दिन ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं कि वहाँ से जारी तो हो गया लेकिन आपको मिला नहीं और आपका 30 दिन का टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन अब ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि आपको जब वो मांग पत्र मिलेगा उसके बाद के 30 दिन काउंट होंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। दूसरा जो था वो था 6.4, जिसके अकॉर्डिंग लिखा था कि निर्धारित अवधि में राशि नहीं जमा करवाने पर नियमानुसार राशि में ब्याज जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा। अब ये जो आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि की जगह अब उन्होंने कर दिया कि आपको जब आवंटन प्राप्त होगा उसकी तिथि से। मतलब ये भी अच्छा पॉइंट है, मतलब आपका टाइम बचेगा ही, आप मतलब बहुत पॉजिटिव रहोगे इस चीज़ के लिए कि आपको जब तक मांग पत्र मिलेगा नहीं तब तक आपका ये पीरियड जो टाइम पीरियड है वो काउंट स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं, जो बुकलेट है उसका 3.4 पॉइंट और 3.5 पॉइंट को हटा दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट था उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी जेडीए का पट्टा है जयपुर में और जो 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं और जिनका ऑलरेडी उनके नाम पे पट्टा जारी है। वो लोग अब उस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि 3.5 में कि अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप 10 साल तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट भी हटा दिया गया है। मैं दिखाती हूँ आपको 3.4 और 3.5 है क्या। 3.4 के अंदर ये दिया था कि आवेदक का स्वयं और उसकी पत्नी, उसके पति या किसी आश्रित के पास राजस्थान में किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूखंड, मकान या लीज होल्ड फ्री होल्ड पे नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया है अपनी उससे बुकलेट से। और दूसरा है जयपुर विकास प्राधिकरण का द्वारा आवेदक के नाम पर 10 साल में कोई भी ऐसा अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ये दोनों पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत बहुत सही है जिनके नाम पे पहले भी प्लॉट्स जो है वो अलॉट हो चुके हैं जेडीए की तरफ से, या उनको काफ़ी टाइम हो गया है बेचे हुए। तो और उनका टाइमिंग अगर 10 साल से कम है तो वो शायद इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग भी अब अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आई हैं सामने। तो ये उनके लिए सबसे बढ़िया है। अब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो इस रेजिडेंशियल स्कीम के लिए जो भरी है उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये 2 ही पॉइंट थे जो सेग्रीगेट कर रहे थे काफ़ी लोगों को। तो अब वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आवेदक पुस्तिका में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ 10.3 में जहाँ पे 5 साल लिखा था उसकी अवधि को अब 7 साल पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ 10.3 बुकलेट में क्या चेंजेस आया, 10.3 है क्या।
तो 10.3 जो बुकलेट का पॉइंट था वो ये था कि भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि के अंदर भवन निर्माण पूरा करना पड़ेगा, जो अब 5 साल से अब उन्होंने 7 साल कर दिया है। जो फर्स्ट इंडिया की जो न्यूज़ चल रही थी कि रूल में चेंजेस आए हैं, 5 की जगह 7 काफ़ी टाइम पहले कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने जो बुकलेट है वो पुराने रूल्स पे ही इशू कर दी है। लेकिन अब देखो जेडीए ने उस चीज़ पे एक्शन लिया है और अब इसमें चेंजेस कर दिए हैं कई बुकलेट में। तो ये पॉइंट भी अब उन्होंने सही किया है कि अब आप 5 की जगह 7 साल का टाइम मिलेगा आपको, आप 7 साल के अंदर निर्माण कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है उन लोगों के लिए जिन्हें टाइम चाहिए था स्कीम में अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि अटल विहार और गोविंद विहार की जो रेजिडेंशियल स्कीम निकली हुई है उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। उसकी लास्ट डेट कर दी है 7 फ़ैब। अब आप 7 फ़ैब तक इसको अप्लाई कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम रहेगा। और जो लॉटरी जारी होने की जो टिकट है, जो लॉटरी जारी होने की जो डेट है अटल विहार की, वो रिवाइज़ करके अब 14 फ़ैब कर दी गई है। और जो गोविंद विहार की थी वो 20 फ़ैब 2025 कर दी गई है। तो आपके पास अब टाइम रहेगा, आप सोच सकते हो, विचार सकते हो। मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी इसका कंपैरिजन करके आपको बताया था कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हो सोचने के लिए। तो ये थी इसकी बड़ी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो बहुत हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो इसमें आवेदन नहीं कर पा रहे थे किसी कंस्ट्रेंट की वजह से, और जिनके पास टाइम नहीं था अरेंज करना। मतलब अब काफ़ी लोग, मतलब आप देख रहे हो कि आवेदन एप्लीकेशंस नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब तक इन दोनों स्कीम्स में लगभग 20,000 का एप्लीकेशन अब तक रीच हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इन्हें तिथि बढ़ाई है उस हिसाब से नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। मे बी 7 तारीख तक लगभग अराउंड मैं आइडिया लगा सकती हूँ, तो 30 से 40 हज़ार एप्लीकेशंस आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो एक मेन कंस्ट्रेंट था कि आपका नाम पे रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए अगर आप 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में रहते हो, आपके ऑलरेडी जेडीए प्लॉट है, तो वो हटा दी गई थी। और दूसरा आपके वो 10 साल वाला रेस्ट्रिक्शन भी हटा दिया गया था कि आपका अगर अलॉटमेंट हो रखा है 10 साल के अंदर अंदर तो आप वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों ही चीज़ें इन्होंने अब रिमूव कर दी अपनी बुकलेट से, दोनों कंडीशंस। तो अब काफ़ी एप्लीकेशंस आने के चांसेस हैं। तो इसी के साथ मैं अब अलविदा कहती हूँ और मेरे साथ कनेक्ट रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस। धन्यवाद।